कि देश खतरे में है, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। आज न्यायपालिका का जो स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपना एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ है। सरकार गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। देश को आपस में बांटकर सत्ता पाने की कोशिश करते, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते। डेमोक्रेसी यदि जिंदा रखने की है तो पत्रकारिता, इनको स्वतंत्र होना चाहिए। बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते, महंगाई पर कुछ नहीं बोलते, महिलाओं पे अत्याचार के बारे में कुछ नहीं बोलते। कहा है सबका साथ, कहा है कि कभी किसी का विकास नहीं। हमारी जो डिमांड है मेन, डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है ये स्वतंत्र होना चाहिए। होते तो फिर इतने लोग उनके साथ नहीं होते। आपने आज जो जनसभा देखी, लाखों की भीड़ थी, लाखों बेरोजगार है, हिंदू है, मुसलमान है, सभी का सभी समर्थन मिल रहा है। देश की डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, ये हमारा कहना है। इसके लिए भारत जोड़ना ये बहुत जरूरी है। वो तो पप्पू वो है, भगोड़े है, वो झूठ बोलने वाले लोग है, नफरत बांटने वाले लोग है। पप्पू नहीं है, राहुल गांधी शेर है और सीना तान के निकल पड़े देश को जोड़ने के लिए, और देश जुड़ के रहेंगे। सूरज यदि उगता है तो वो डूबने वाला है। यहाँ पे जो अमर पट्टा जो बोलते कि कोई अमर रहेगा, सत्ता का अमर पट्टा तो कोई लेके आया नहीं है। चेंज जरूर होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा का 74वां दिन और आज शेगांव में राहुल गांधी की जनसभा थी, अभी खत्म हो चुकी है। लोगों ने भाषण सुना, सीधा राय लेंगे राहुल गांधी कैसे लगे आज के भाषण में। राहुल गांधी जो आज उनका बोलने का अंदाज था वो बहुत भयंकर था और बहुत सीरियस था, क्योंकि मौजूदा हालात देश के अपने मौजूदा सरकार ने इस तरीके कर दिए कि देश आज बहुत बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सारी चीज़ों से देश बहुत कमज़ोर हो चुका है। देश को हिंदू मुसलमान की नफरत से बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा घर पे बैठे हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम होते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। ये सरकार गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। देश को आपस में बांटकर सत्ता पाने की कोशिश करते, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं। कौन लड़ा रहा है हिंदू मुसलमान? भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार लड़ाती है। वो तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। कहाँ का विकास? मॉब लिंचिंग के नाम पे देखो क्या करते हैं। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, मुद्दे लाते हैं मंदिर मस्जिद के। बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते, महंगाई पर कुछ नहीं बोलते, महिलाओं पे अत्याचार के बारे में कुछ नहीं बोलते। कहा है सबका साथ, कहा है कि कभी किसी का विकास नहीं है। ये सिर्फ इनके 2-4 लोगों का विकास है। ये आपस में बिके हुए लोग हैं। लोग पैसों से नेताओं को खरीद कौन रहा है? ये दो लोगों की सरकार है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, दो लोगों की ये सरकार है। ये 2 लोग इनको बैठ के चलाते हैं। कौन 2 लोग हैं वो जो? राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है, अडानी और अंबानी, इन लोगों की ये सरकार है। अगर वाकई में ये सरकार गरीबों की होती तो गरीबों के हक में बोलती, गरीबों के हक के लिए काम करती। किसान इतने दिन से वहाँ पर अपने आंदोलन कर रहे थे, उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचा। मरने के बाद पहले बोला कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और फिर बाद में बिल को वापिस लिया। अच्छा, आप युवा है, क्या उम्मीद है राहुल गांधी रोजगार दे पाएंगे अगर 24 में मंत्री बनते, प्रधानमंत्री? अभी तक 70 साल से कांग्रेस की सत्ता थी देश में, जो कुछ भी हालात थे ठीक बेहतर थे। मोदी जी उसके बाद आए विकल्प बनकर। मोदी जी ने देश से झूठे सच्चे वादे किए, 15 लाख बोला, 2 करोड़ रोजगार बोला, लेकिन वो नहीं दे पाए, वो अपने वादे से मुकर गए। तो इसलिए देश का प्रत्येक युवा राहुल गांधी की उम्मीद पर भरोसा रखे हुए राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी 2024 के प्रधानमंत्री होंगे। यदि अगर राहुल गांधी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, या महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर नया विकल्प चुन के आएगा। लेकिन मोदी जी को देश ने चुना था, मोदी जी ने देश को धोखा दिया है। लेकिन बीजेपी वाले राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये तो पप्पू है, इनसे कहाँ राजनीति हो पाएगी। पप्पू होते तो फिर इतने लोग उनके साथ नहीं होते। आपने आज जो जनसभा देखी, लाखों की भीड़ थी, लाखों बेरोजगार है, हिंदू है, मुसलमान है, सभी का सभी समर्थन मिल रहा है, और कितने लोग तो उनके साथ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कहाँ से पप्पू है? वो तो पप्पू वो है, भगोड़े है, वो झूठ बोलने वाले लोग है, नफरत बांटने वाले लोग है। पप्पू नहीं है, राहुल गांधी शेर है और सीना तान के निकल पड़े देश को जोड़ने के लिए, और देश जुड़ के रहेगा। यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरजोर समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है। और राहुल गांधी इस देश को जोड़ के ही दम लेंगे, और आने वाले समय में ये देश जुड़ जाएगा और 2024 में सत्ता परिवर्तन होगी। क्या लगता है सर, आप क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सभा हुई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश खतरे में है, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। आज न्यायपालिका का जो स्वतंत्र है,
न्यायपालिका अपना एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ है। किससे खतरा है ये जो आप बता रहे हैं, संविधान खतरे में, देश खतरे में, हाँ, देश खतरे में। न्यायपालिका खतरे में, जो अभी किससे व्यवस्था खतरा है, है? ये जो देश में अभी व्यवस्था है, प्रचलित व्यवस्था, इनसे है। तो अभी इसके लिए हमारी पहली डिमांड ये है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, यहाँ पे ईवीएम पे बैन लगना चाहिए। जैसा मॉडर्न कंट्रीज में जो प्रगत राष्ट्र है, वहाँ पे ईवीएम नहीं है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और अपने जैसे विकसनशील देश जो है, इनको वो मशीन बेचते हैं। तो ईवीएम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, वहाँ पे कुछ चीटिंग होता है उसमें। तो ये लोगों का सरकार भरोसा नहीं है। सरकार तर्क देती है कि ईवीएम आने से इलेक्शन जल्दी हो जाता है, बूथ कैप्चरिंग की जो समस्या थी अब वो नहीं होती है। उसमें आप दूसरी उपाय योजना कीजिए, प्रोटेक्शन बढ़ाइए, और जो भयमुक्त इलेक्शन होता है वैसे सिस्टम इंडिया में लाइए आप। डेमोक्रेसी यदि जिंदा रखने की है तो पत्रकारिता, इनको स्वतंत्र होना चाहिए, निपक्षपाती पत्रकारिता होना अभी चाहिए। नहीं है मीडिया तो इतना तो नहीं है। मीडिया अभी थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा जा रहा है। जो आम दिल की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका दिल का दर्द है, वो मीडिया ने एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा है। एनडीटीवी छोड़ के कौन सा भी चैनल ये क्या क्या लगता है आपको इसके पीछे क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया? मीडिया को डर है। और दूसरा प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो उसका अपने पास पुरावा नहीं, वो तो नहीं बोल सकते। पर मीडिया कैसा एक डेमोक्रेसी का ये आधार स्तंभ है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। और दूसरा बोले तो न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है, ये कोलेजियम सिस्टम जाके एक अच्छे लोगों में से जो होनहार लोग हैं, मेरिट बेसिस पे उनको जज करके सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा भी चेंजेस होना चाहिए। क्या न्यायपालिका में भी कोई हस्तक्षेप? न्यायपालिका न्यायपालिका में अभी न्यायपालिका के ऊपर डायरेक्ट हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर उसने भी चेंजेस आना चाहिए। निपक्षपाती उन्होंने भी रिजल्ट देना चाहिए। कुछ कुछ रिजल्ट ऐसे जो आए हैं वो डाउटफुल आए हुए हैं, रूलिंग पार्टी के फेवर में आए हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। बहुत सारे लोगों ने, लॉयर्स ने क्वेश्चन मार्क्स उसके ऊपर उठाए हैं। तो डेमोक्रेसी हमारी जो डिमांड है, मेन डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है ये स्वतंत्र होना चाहिए। उसके ऊपर पॉलिटिशियंस का या एग्जीक्यूटिव पावर का पावर नहीं होना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, ये हमारा कहना है। इसके लिए भारत जोड़ना ये बहुत जरूरी है। क्या लगता है तो अगर यहाँ पे जो 20-25 साल पहले जो भाईचारा था, वो भाईचारा खत्म हुआ है। भाईचारा वापस आना चाहिए। यहाँ की जो क्या लगता है 24 में जब राहुल गांधी इन केस अगर आ जाते हैं तो क्या वो ये जितनी समस्याएं आपने बताई है, ईवीएम की, मीडिया की, जुडिशियरी की और जो बहुत द्वेष की है, वो सब बहुत खत्म हो जाएगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। महंगाई है, किसानों का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है। कांग्रेस आती है तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? पिछले यदि 60 साल का जो इतिहास यदि देखा है, तो ऐसी अराजकता पिछले 60 साल में नहीं थी। लोगों का डेमोक्रेसी पे भरोसा था। अभी डेमोक्रेसी पे से इंडिया की डेमोक्रेसी का लोगों का भरोसा उठने वाला है। आज कुछ परसेंटेज में उठ चुका है। तो ये परिस्थिति में लोग चेंज चाहते हैं। तो चेंज तो निश्चित है, ये निसर्ग का नियम है, चेंज आना ही है। सूरज यदि उगता है तो वो डूबने वाला है। यहाँ पे जो अमर पट्टा जो बोलते कि कोई अमर रहेगा, सत्ता का अमर पट्टा तो कोई लेके आया नहीं है। चेंज जरूर होने वाला है। चलिए, तो जो सूरज उगता है वो डूबता है, जैसा इन्होंने कहा। भारत जोड़ो यात्रा का 74वां दिन और हम लगातार दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि इस तरीके से एक फौजी जो थे, जो कारगिल में चोटिल हुए थे, उनके हाथ चले गए, पैर चली गई, दुखद घटना थी।
उन्होंने भी उनसे मिलकर बताया और उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं थी। तो ऐसी तमाम वीडियो, लोगों के विचार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, समस्याएँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और सबसे अहम, जो नोएडा के स्टूडियो में बैठकर गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर चिल्लाता है, सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों में उसी मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि वो लोगों के सवाल नहीं पहुँचा रही है सरकार तक। अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।